बारिश अब तेज हो चुकी थी। स्टेशन की बेंच ठंडी थी और अनन्या की आंखों में अब इंतजार नहीं, थकान थी। डायरी हाथ में लेकर वो जमीन पर बैठ गई। कांपती उंगलियों से आखिरी पन्ना खोला। अनन्या, जब तुम ये पढ़ रही होगी तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। विदेश जाते वक्त मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे नौकरी नहीं, इलाज चाहिए था। मैं तुम्हें कमजोर बनते हुए नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए दूर चला गया। हर रात तुम्हारी फोटो देखकर सोता था और हर सुबह तुम्हारा नाम लेकर जागता था। मैंने लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ट्रेनें स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती हैं। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। डायरी हाथ से गिर पड़ी। उसे याद आया, आखिरी कॉल में आरव की आवाज कांप रही थी। वो बस यही बोला था, अपना ख्याल रखना, अगर मैं ना रहूं तो भी मुस्कुराती रहना। उस दिन अनन्या नाराज हो गई थी और कॉल काटती थी। आज उसे समझ आया, डायरी के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट थी। तारीख 3 साल पहले, डायग्नोसिस कैंसर लास्ट स्टेज। अनन्या जोर से चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। वो बेंच से उठी, पटरी के पास गई और धीमे से बोली, आरव, तुमने मुझसे मोहब्बत तो पूरी की पर जीने की वजह मुझसे छीन ली। अंतिम दृश्य, बारिश के बीच एक ट्रेन गुजरी, हॉर्न की आवाज में जैसे आरव की पुकार थी। अनन्या ने डायरी सीने से लगा ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद स्टेशन पर सिर्फ एक डायरी पड़ी थी और एक अधूरी मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हो सकी। आखिरी लाइन, कुछ लोग छोड़कर नहीं जाते, वो मरकर भी इंतजार में छोड़ देते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें वो दे देती है जिसके बिना जीना नामुमकिन लगता है और फिर उसी को हमसे छीन भी लेती है। बारिश की उस शाम जब शहर की सड़कें भीगी हुई थीं, आरव पहली बार अनाया से मिला था। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर उसके हाथ से किताबें गिर गई थीं और आरव ने झुककर किताबें उठाते हुए बस इतना कहा था, कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है ताकि कोई हमें उठाने वाला मिल सके। अनाया मुस्कुरा दी और उसी मुस्कान में आरव अपनी पूरी जिंदगी हार गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। कॉफी शॉप की वही टेबल जहाँ 2 कप कॉफी ठंडी हो जाती, लेकिन बातें कभी खत्म नहीं होती। अनाया बहुत कम बोलती थी पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं और आरव, वो तो बस उसकी हर खामोशी को सुन लेता था। एक दिन अनाया ने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? आरव हंस पड़ा, तो जिंदगी भी मेरे साथ चली जाएगी। अनाया ने नजरें झुका ली। शायद वो सच्चाई जानती थी। मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। बारिश में भीगना, एक ही ईयरफोन में गाने सुनना और हर रात यही वादा, हमेशा साथ रहेंगे। पर कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। एक दिन अनाया अचानक कॉलेज आना बंद हो गई। न फोन न मैसेज। आरव पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। आखिरकार उसे अनाया की सहेली से पता चला। अनाया बीमार थी, बहुत ज्यादा। आरव अस्पताल पहुंचा जहां अनाया सफेद बेड पर लेटी थी, कमजोर मगर मुस्कुराती हुई। तुमने बताया क्यों नहीं? आरव की आवाज कांप रही थी। अनाया ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियों में अपनी तकलीफ नहीं मिलाना चाहती थी। उस दिन आरव ने पहली बार रोते हुए अनाया का हाथ पकड़ा था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, वक्त कम है। आरव ने ठान लिया, अगर जिंदगी कम है तो हर पल प्यार से भर देगा। वो हर दिन अनाया के लिए नई कहानियां लिखता, उसके लिए गाने गुनगुनाता और झूठा ही सही उसे भविष्य के सपने दिखाता। अनाया मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखें हर दिन कुछ और कहती थीं। एक रात अनाया ने कहा, आरव, मुझसे वादा करो, कुछ भी, मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी रोकना मत। आरव चुप रहा। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम खुश रहोगे तो समझूंगी मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं थी। आरव ने कांपते हुए सिर हिला दिया, लेकिन दिल ने उस वादे को कभी माना नहीं। और फिर वो सुबह आ गई जिससे आरव डरता था। अनाया चली गई, बिना शोर, बिना शिकायत, हाथ में बस एक चिट्ठी छोड़कर। मैं तुमसे इसलिए दूर जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरी यादों के साथ रोज मरते रहो। मुझे भूल जाना अगर मुमकिन हो। आज भी आरव उसी कॉफी शॉप में बैठता है। सामने वाली कुर्सी खाली होती है। 2 कप कॉफी ऑर्डर करता है, एक खुद के लिए, एक अनाया के लिए। लोग पूछते हैं, कोई आने वाला है? आरव मुस्कुरा कर कहता है, वो तो रोज आती है, बस नजर नहीं आती। कुछ मोहब्बतें मिलकर भी पूरी नहीं होती और कुछ लोग जिंदगी भर साथ रहकर भी अकेले छोड़ जाते हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के बिना जिंदा रहना सीख लेने का नाम है। ब्रेक हार्ट। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सही और गलत नहीं होता, बस अपना और पराया हो जाता है। ये कहानी है आरव की और अनाया की, एक ऐसी मोहब्बत जो पूरी होकर भी अधूरी रह गई। वो बरसात की शाम थी, छोटी सी चाय की दुकान और सामने बैठी अनाया। आरव उसे देख रहा था बिना कुछ बोले, क्योंकि कुछ एहसास बोलने के मोहताज नहीं होते। अनाया की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो हंसते हंसते भी कुछ खो चुकी हो। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर, और कब दिल की बातें होने लगी पता ही नहीं चला। आरव को प्यार हो गया था,
साफ, सच्चा, बिना शर्त। अनाया भी चाहती थी लेकिन डरती थी क्योंकि उसे पता था कुछ रिश्ते किस्मत से लड़ नहीं पाते। एक दिन अनाया ने पूछा, आरव अगर मैं तुम्हारी ना बन पाई तो? आरव मुस्कुराया और बोला, तू भी तुम मेरी मोहब्बत रहोगी। फिर वो दिन आया जब अनाया की आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। आरव, मेरी शादी तय हो गई है। उस पल आरव कुछ नहीं बोला क्योंकि कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। अनाया बोली, मैं मजबूर हूँ, मैं लड़ नहीं सकती। और आरव समझ गया कि ये लड़ाई वो अकेला ही हार चुका है। रेलवे स्टेशन की आवाज, आखिरी मुलाकात, भीड़ के बीच दो हाथ जो छूट रहे थे। अनाया ने कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। ट्रेन चल पड़ी और साथ ही एक मोहब्बत भी। सालों बाद आरव आज भी उसी चाय की दुकान पर बैठा था, हाथ में एक पुरानी चिट्ठी। अनाया ने लिखा था, मैं खुश हूँ, या शायद खुश रहना सीख लिया है, पर अगर कोई पूछे मेरा पहला प्यार कौन था तो नाम आज भी तुम्हारा ही होगा। आखिरी लाइन बहुत इमोशनल। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती लेकिन वो दिल से कभी खत्म भी नहीं होती। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं लेकिन जाते जाते पूरी उम्र का दर्द छोड़ जाते हैं। देखिए पूरी वीडियो। ये कहानी है आरव और सिया की। शहर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन और उसके पास एक छोटा सा चाय का ठेला। हर शाम वहाँ बैठा होता था आरव, हाथ में डायरी और आंखों में अधूरी कहानियां। उसी शाम बारिश हो रही थी, तभी उसने सिया को देखा। सफेद दुपट्टा, थकी हुई आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो दर्द को छुपा रही थी। सिया धीमी आवाज में, यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव ने सिर हिलाया और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। दिन बदले मगर वो ठेला वहीं रहा। अब हर शाम दो चाय होती थी, कभी सपनों की बातें, कभी खामोशी। सिया, तुम हमेशा लिखते क्यों रहते हो? आरव हल्की मुस्कान, क्योंकि जो कहा नहीं जाता वो लिखा जाता है। और सिया बस सुनती रहती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो जानती थी ये कहानी ज्यादा देर की नहीं है। आरव को कब प्यार हुआ उसे खुद नहीं पता चला, लेकिन सिया जानती थी। वो अक्सर कहती, आरव कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते फिर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। नरेटर, उस दिन आरव पहली बार डर गया। एक शाम सिया रोती हुई आई, आंखों में आंसू और आवाज में टूटन। मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ नहीं बोला क्योंकि कुछ सच आवाज छीन लेते हैं। उस रात बारिश नहीं थी, फिर भी सब कुछ भीग गया था। शादी से एक दिन पहले सिया आई, हाथ में एक लिफाफा। अगर तुम कभी मशहूर लेखक बनो तो ये मत भूलना कि कोई था जो तुम्हें सुनना चाहता था। लिफाफे में आरव की ही लिखी कहानी थी। अगर मैं तुम्हारी कहानी में जिंदा रहूं तो समझना मोहब्बत अधूरी होकर भी पूरी थी। सालों बाद आरव एक मशहूर लेखक बना। उसकी सबसे मशहूर किताब का नाम था अधूरी मोहब्बत की बारिश। लोग पूछते, ये कहानी किस पर है? आरव बस मुस्कुरा देता। रेलवे स्टेशन के पास वो चाय का ठेला आज भी है, लेकिन सिया अब सिर्फ एक आवाज है, एक याद, एक कहानी। कुछ प्यार मिलकर पूरे होते हैं और कुछ बिछड़कर कहानियों में जिंदा रहते हैं।